18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत का नक्शा तैयार कर रहे थे और लगभग पूरे भारत का नक्शा बना चुके थे। अब वो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रोड़ा था तिब्बत। यह क्षेत्र दुनिया से छुपा हुआ था। न सिर्फ यहाँ की जानकारियाँ बेहद कम थी, बल्कि विदेशियों का यहाँ जाना भी सख्त मना था। ऐसे में अंग्रेज कश्मकश में थे कि वहाँ का नक्शा कैसे तैयार होगा। और फिर खोज शुरू हुई ऐसे लोगों की जो वहाँ की भौगोलिक जानकारियाँ एकत्र कर पाएं। और आखिरकार 1863 में कैप्टन माउंटगोमरी को दो ऐसे लोग मिल ही गए, 33 साल के नैन सिंह और उनके चचेरे भाई मानी सिंह। नैन सिंह रावत का जन्म उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में हुआ था। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर दिशा और दूरी नापने का यंत्र तिब्बत तक कैसे ले जाया जाए, क्योंकि यह आकार में बहुत बड़े थे और पकड़े जाने पर तिब्बती इसे जासूसी मानकर मौत की सजा भी दे सकते थे। आखिरकार दोनों भाइयों को ट्रेनिंग के लिए देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया लाया गया और यह तय किया गया कि दिशा नापने के लिए एक छोटा कंपास लेके जाएंगे और तापमान नापने के लिए थर्मामीटर। हाथ में एक प्रार्थना चक्र था जिसे तिब्बती भिक्षुक साथ रखते थे और दूरी नापने के लिए एक नायाब तरीका अपनाया गया। नैन सिंह के पैरों में 33.5 इंच की रस्सी बांधी गई ताकि उनके कदम एक निश्चित दूरी तक ही पड़े। भले ही उनके पास उपकरण बेहद साधारण रहे हों, लेकिन हौसला असाधारण था। 1863 में दोनों भाइयों ने अलग अलग राह पकड़ी। नैन सिंह रावत काठमांडू के रास्ते तिब्बत के लिए निकले और मानी सिंह कश्मीर के रास्ते। मानी सिंह इस पहले ही प्रयास में नाकाम हो गए और कश्मीर से वापस लौट आए, लेकिन नैन सिंह ने अपनी यात्रा पूरी जारी रखी। वह तिब्बत पहुंचे और अपनी पहचान छुपाकर बौद्ध भिक्षुक के रूप में रहे। वह दिन में शहर में टहलते और रात में किसी ऊंचे स्थान से तारों की गणना करते। जो भी गणनाएं वो करते वे उन्हें कविता के रूप में याद रखते या फिर कागज में लिखकर अपने प्रार्थना चक्र में छिपा देते थे। नैन सिंह रावत ने ही सबसे पहले दुनिया को बताया कि ल्हासा की समुद्र तट से ऊंचाई कितनी है, उसके अक्षांश और देशांतर क्या हैं। यही नहीं, उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के साथ लगभग 800 किलोमीटर पैदल यात्रा की और दुनिया को बताया कि स्वांगपो और ब्रह्मपुत्र एक ही नदी हैं। सतलज और सिंधु नदी के स्रोत भी सबसे पहले उन्होंने ही दुनिया को बताया। सबसे पहली बार उन्होंने ही दुनिया को तिब्बत के कई अनदेखे अनसुलझे रहस्यों से रूबरू करवाया। नैन सिंह को एक एक्सप्लोरर के रूप में ही याद नहीं किया जाता, बल्कि हिंदी में आधुनिक विज्ञान में उन्होंने अक्षांश दर्पण नाम की एक किताब लिखी। यह पुस्तक जो सर्वेयर की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ग्रंथ के समान थी। 16 साल तक घर नहीं लौटने पर लोगों ने उन्हें मृत तक मान लिया था, लेकिन पत्नी को विश्वास था कि वह लौटेंगे। वह हर साल उनके लिए ऊन काटकर एक कोट और एक पैजामा बनाती थी। जब 16 साल बाद वह वापस लौटे तो पत्नी ने उन्हें एक साथ 16 कोट और पैजामे भेंट किए। 1 फरवरी 1882 को 51 साल की उम्र में नैन सिंह का मुरादाबाद में निधन हो गया था।